स्वामी विवेकानंद जयंती को सोमवार को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। सरकारी विद्यालयों व निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग का आयोजन हुआ। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार और योग का आयोजन हुआ। योग प्रशिक्षक कृष्णचंद्र पुरोहित द्वारा सूर्य नमस्कार और योग कराया गया। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाषण रेडियो के माध्यम से सुना गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जल कार्य शाखा समिति के सभापति प्रकाश जैन थे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत उद्बोधन हुआ, जिसके बाद स्कूल की विभिन्न गतिविधियों, परीक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसकी बीभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो, में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब योग के माध्यम से हमारे जीवन को धन्यता के मार्ग पे चलने का अगर संकल्प लेते हम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको सूर्य नमस्कार की उन विशेषताओं की तरफ भी जाना पड़ेगा जिनको आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जोड़ा जा सकता है। निर्माण के साथ नवाचार करें, संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें, संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं, मैं मना तो नहीं कर रहा हूं पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले, सीने के बीच में सूर्य चक्र पर, दो हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादस्थासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए, हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाएं। जमीन पर टिकाएं, सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन, बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाएं। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति, और पूरी तरह से ऊपर उठी हुई एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि। 6, 8
अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी 8 अंक, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। तुम को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालन आसन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्तोत्तानासन। 2 ओम भान्वे नमः। 3 ओम खगाय नमः। 4 ओम पुष्णे नमः। 5 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। पर्वतासन। ओम सावित्रे नमः। अश्व संचालन। ओम अर्काय नमः। पादहस्तासन। उत्तानहस्तासन। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्रार्थना मुद्रा। नमः। उत्तानहस्तासन। ओम खगाय नमः। 3 पादहस्तासन। 4 ओम पुष्णे पादहस्तासन। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। प्रार्थना मुद्रा। ठीक है, अब आप सभी सबसे बेहतरीन प्राणायाम है और आप दाहिने हाथ से बाईं नासिका को बंद कर लीजिए। दाहिनी नासिका से 4 चरण आपको करना है। आंखें बंद। खत्म हो गए 4 चरण आसानी से। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और उनकी जयंती को पूरा हिंदुस्तान युवा दिवस के रूप में मनाता है। हम सबको पता होगा कि हिंदुस्तान में, दुनिया में अगर सर्वाधिक युवा कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान में, और इसलिए हिंदुस्तान के युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे, और जब उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी तो निश्चित तौर पर देश उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। और यही संकल्प और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सरकार प्रतिवर्ष आज के दिन इस तरह के आयोजनों को करती है, ताकि हम सब लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लें और उनके बताए हुए रास्ते पर, जो आज हमारा पूरे विश्व का मार्गदर्शन उनकी बातें कर रही हैं, उन पर हम चलकर अपने जीवन को परिपूर्ण करें और राष्ट्र सेवा में समर्पित करके इस देश को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करें। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी को जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने लाइफ मैनेजमेंट के इतने सारे फॉर्मूले दिए, अगर उनमें से हम 10% बातों को आत्मसात कर लें तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो आदमी जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। 165 साल पहले उन्होंने जो बात कही थी, आज उसको दुनिया के कई दार्शनिक अपनी बातों में कहते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर इन बातों को जब वो अपने उद्बोधन के लिए जाते हैं तो कहते हैं।
ये हम जब खुद अपने जीवन पर इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो हम स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को समझ पाएंगे। सीधा सीधा फार्मूला है, हमको जीवन में जो बनना है, जैसा बनना है, जब हम उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो निश्चित हमारे कदम भी उस दिशा में बढ़ते हैं और वही काम हमसे हमारे विचार करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य तय करो और जो बनना है, जो करना है, उसकी तरफ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहो, निश्चित मंजिल आपके कदम चूमेगी। आज हम युवा दिवस मना रहे हैं और ये युवा दिवस महान चिंतक, विचारक, युवाओं को प्रेरणा देने वाले और भारतीय भाव को पूरे विश्व पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। मैं आप सब बच्चों को युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को, उनकी जीवन की प्रेरणाओं को अपने जीवन में, अपने मित्रों में उतारने का प्रयास करें। मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में और वर्तमान भारतीय परिवेश की आवश्यकताओं को लेकर कही हैं और इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं, एक दो बातें जरूर आपके सामने बात करना चाहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश, विकसित देश, आत्मनिर्भर देश और विश्व को नेतृत्व देने वाला विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो फिर इसको यदि सार्थक रूप कोई दे सकता है तो भारत का युवा दे सकता है, नागदा का युवा दे सकता है, इस क्षेत्र का युवा दे सकता है। और युवाओं को अपनी जवाबदारी को समझना पड़ेगा, युवाओं को अपने महत्व को एहसास करना पड़ेगा, अपने दायित्व बोध को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित बने, राष्ट्र भाव से ओतप्रोत हों। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है, उसके बाद हमारा समाज है, उसके बाद हमारा परिवार है, उसके बाद हम हैं। इस भाव से यदि हम समर्पित राष्ट्र भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा और देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। शिवराज सिंह, ये लड़के इधर से विकास दिनेश, केशव, चार दे दिए, प्रमाण पत्र जो दिए गए नहीं लाया तो 10 सेकंड लगा। बेस्ट टर्नआउट अजय मदन परमार लाल। सर बहुत सिंसियर कैडेट है ये। बेस्ट ड्रील फर्स्ट ईयर से बेस्ट अनुशासन दीपक बालाराम आ गया क्या?
ये मेरे पीछे सर्वाधिक उपस्थिति के लिए दक्ष परमार। अतिथि हैं पुरस्कार वितरण के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्राचार्य महोदय मैडम।